हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 10 का एटॉमिक एनर्जी मिनरल के बारे में समझाऊंगी। एटॉमिक एनर्जी मिनरल क्या होती है? तो जो एटॉमिक एनर्जी मिनरल है ये यूरेनियम 338, 235 एंड 233 एंड प्लूटोनियम 239, थोरियम, बेरिलियम एंड जिरकॉन, इन सबको मिलाकर एटॉमिक एनर्जी मिनरल बनाया जाता है। तो ये आपका आ गया कि कैसे एटॉमिक एनर्जी मिनरल बनता है, या व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक एनर्जी मिनरल। तो इसमें आप ये लिख देंगे यूरेनियम से एंड प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकॉन, इनको यूज़ करके एटॉमिक एनर्जी मिनरल बनाया जाता है। वन आउंस यूरेनियम प्रोड्यूस करता है 100 मेट्रिक टन कोल के बराबर एनर्जी। 1 ounce of uranium produce energy equivalent to 100 metric ton of coal. Although this energy is costly, हालांकि ये जो एनर्जी है एटॉमिक एनर्जी कॉस्टली होती है, yet the electricity produced through it is cost effective, और लेकिन फिर भी इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ड्यू टू दिस रीज़न, इसकी वजह से, इस रीज़न की वजह से एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन 1914। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, इसको बनाया गया 1948 के अंदर। दिस कमीशन एस्टैब्लिश 17 एटॉमिक रिएक्टर्स इन इंडिया, और इस कमीशन ने 17 एटॉमिक रिएक्टर्स एस्टैब्लिश किए इंडिया के अंदर। दीज एटॉमिक रिएक्टर प्रोड्यूस, और ये जो एटॉमिक रिएक्टर्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं 4800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कंट्री के अंदर। इन कॉन्टेक्स्ट टू एटॉमिक रिजर्व ऑफ इंडिया, अगर हम एटॉमिक रिजर्व्स की बात करें इंडिया के अंदर, तो यूरेनियम रिजर्व ये प्रेजेंट है धारवाड़ अर्चिन रॉक्स के अंदर, एंड सिंह भूमि इन बिहार, मेक्का रीजन ऑफ राजस्थान, पेगमेटाइट रॉक in monazite rock in coastal part of Kerala. Thorium reserves are present in Kerala and Bihar. Ilmenite reserves are present in sand of Kerala, and beryllium reserves are present in Rajasthan, Bihar and Andhra Pradesh. तो इन्होंने एक एक बता रखा है, इनको आप लाइन से लिख भी सकते हैं। पहले इनके नाम लिख लीजिए, कौन कौन से यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनके नाम लिखिए, फिर आप इसमें जो एरियाज़ हैं इनके बारे में आप लिख सकते हैं। ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज़ के बारे में इस मैप के अंदर समझाया गया है। प्रोडक्शन एरियाज़, इसमें जो मेन चीज़ है स्टोरेज ऑफ पोटेंशियल जियोलॉजिकल बेसिन के बारे में समझाया गया है। डॉट 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 ग्रुप को शो कर रहा है, वाइट फेयर को शो कर रहा है, लाइनिंग वाला लिमिटेड, और ऑरेंज कलर में जो है वो गैस फील्ड बता रहे हैं, एंड ऑयल फील्ड ब्लैक वाला, एंड ऑयल एंड गैस फील्ड दोनों। ये जो एरिया इन्होंने शो किया है ये बता रहा है यहाँ पर गैस और पेट्रोल दोनों ही पाए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर गुजरात के अंदर कच्छ, इधर बाड़मेर एंड नागौर, ये गैस फील्ड को शो कर रहा है। कुडप्पा, एंड कावेरी नदी के पास वाला एरिया, मुंबई, स्टोरेज ऑफ पोटेंशियल यहाँ अच्छा पाया जाता है, इसलिए मुंबई को इन्होंने शो किया है। असम, अरकन, पोल्ट्रा से ये शो कर रहा है आपका ऑयल और ये मिनरल्स शो कर रहे हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं
कितने हेक्टेयर्स के अंदर ये फैले हुए हैं, प्रोडक्शन कितने लाख टन हुआ है। तो मिनरल्स में कॉपर ओर, आयरन ओर, लेड एंड जिंक, सिल्वर, डोलोमाइट, फेल्सफर, गार्नेट, जिप्सम एंड जस्पर। ये लाख टन के अंदर इनका प्रोडक्शन है। इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता बोर्ड में, मेन आपके मिनरल्स हैं उनको याद करना है आपको। लिग्नाइट, लाइमस्टोन, मिका, रॉक, फॉस्फाइट, सॉफ्टस्टोन एंड वेस्टर। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। राजस्थान के अंदर इसको बताया जिप्सम। आप देखोगे जिप्सम ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये, और ये बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर पाया जाता है। लाइमस्टोन जो है वो आपके जैसलमेर एंड जोधपुर के अंदर पाया जाता है, और ये रॉक ये पाया जाता है उदयपुर के अंदर। लिग्नाइट बाड़मेर, नागौर इधर पाया जाता है लिग्नाइट। एंड बेस मेटल ये सिरोही के अंदर पाया जाता है बेस मेटल। एंड फ्लॉस्फर ये फ्लॉस्फर पाया जाता है जालौर और डूंगरपुर के अंदर। ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन राजस्थान के बारे में से समझाया गया है। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कितना हुआ था 2010-11 के अंदर, ये हुआ था 37.684 मिलीमीटर। क्रूड ऑयल इंक्रीज कितना परसेंट हुआ 11.85% हुआ। फिर नेचुरल गैस प्रोडक्शन कितना हुआ 52.21। नेचुरल गैस प्रोडक्शन इंक्रीज कितना हुआ 9.94। अब आप इसे कंपेयर करेंगे 2015 एंड 16 से, तो आप इसमें देखेंगे पहले ये बढ़ा था, फिर धीरे धीरे ये घटना स्टार्ट हुआ, और 2015 एंड 16 के अंदर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो बहुत घट गया, मतलब कम हो गया। 37.684 से केवल 37.4046 रह गया। ऐसे ही क्रूड ऑयल जो इंक्रीज था ये 11.85 इंक्रीज हुआ था, जो कि घटकर कितना हो गया -1.11 हो गया। नेचुरल गैस पहले 52.21 था, जो कि 35.280 रह गया। ऐसे नेचुरल गैस को अगर आप देखेंगे तो ये 9.94 था, जो कम होकर 4.83 ही रह गया। बीच में आप देखेंगे माइनस तक में चला गया था। फिर आया आपका मिनरल्स इन राजस्थान। राजस्थान को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई राजस्थान इज नोन एज म्यूजियम ऑफ मिनरल्स, तो इसका रीज़न है बिकॉज 79 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन राजस्थान, आउट ऑफ विच जिनमें से 44 टाइप्स के लार्ज मिनरल्स हैं, 23 टाइप्स के स्मॉल हैं एंड 12 टाइप्स के माइक्रो मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो राजस्थान है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है आफ्टर मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। नंबर 1 मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़ है, विच अकाउंट 22% ऑफ द कंट्री, जो कि 22% है कंट्री का। जितना भी टोटल डिपॉजिट है उसका 22% केवल राजस्थान में है। सम टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर renowned only due to availability of minerals such as Khetri is famous as copper city। कुछ जो डिस्ट्रिक्ट या टाउन्स हैं उनको नाम दिया गया है मिनरल्स का, मिनरल्स के नाम पर वो फेमस है क्योंकि वो मिनरल्स वहाँ पर पाए जाते हैं इस वजह से। जैसे कि खेतरी फेमस है कॉपर के लिए, कॉपर सिटी के नाम से। मकराना फेमस है मार्बल सिटी के नाम से। राजस्थान एंजॉय मोनोपोली, और राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते, तो इसका मतलब वो मोनोपोली है राजस्थान की। मोनोपोली इन डिपॉजिट्स ऑफ सर्टेन मिनरल्स, जैसे कि हैं मार्बल, लेड एंड जिंक, सिल्वर, कॉपर, वॉलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइड, जिप्सम, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन एंड गार्नेट। ये 2014-15 के अकॉर्डिंग ये डेटा दे रखे हैं कि इसमें कौन कौन से मिनरल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसमें
2-3 रीजन्स को याद करके बाकी आप लिख सकते हैं, जैसे कि कॉपर फेमस खेतड़ी एंड सिंघाना झुंझुनू, ये सबसे ज़्यादा फेमस है कॉपर है। और मेजर सिटी सबसे ज़्यादा कॉपर जो है वो झुंझुनू के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोड्यूसिंग एरिया है, तो अलवर, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर है। देन फिर आता है लेड जिंक ये पाया जाता है झावर, राजपुरा, देवरी, उदयपुर के अंदर रामपुरा, अगुचा, भीलवाड़ा के अंदर पोरबंदर बेल्ट, उडा किशोरी दास, ये भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर। देन फिर आता है आपका आयरन ओर, इसमें आप याद कर सकते हैं उडा किशोरी दास। एंड इसमें आप याद कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिए, इसमें से उदयपुर एंड भीलवाड़ा ये मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कि ये लेड एंड जिंक्स पाए जाते हैं। देन आयरन ओर के अंदर जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो है जयपुर। इसके अलावा जो आयरन ओर है वो झुंझुनू, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा के अंदर भी पाया जाता है। देन मीका का जो मेन जो डिस्ट्रिक्ट है वो है भीलवाड़ा, ये इसके अंदर पाया जाता है। भीलवाड़ा के अलावा ये अजमेर, टोंक, जयपुर एंड सीकर में पाया जाता है। ऐसी जो टंगस्टन है, टंगस्टन के जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो है नागौर, और इसके अलावा जो टंगस्टन है वो पाया जाता है अजमेर, पाली एंड सिरोही में। रॉक्स फॉस्फेट ये आपके पाए जाते हैं उदयपुर, जैसलमेर, सीकर, जयपुर एंड पाली, और जो मेन डिस्ट्रिक्ट है इसका वो है उदयपुर। जिप्सम ये नागौर के अंदर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो मेन डिस्ट्रिक्ट इसकी नागौर हो गई। इसके अलावा बीकानेर एंड जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। देन इसके बाद आता है गार्नेट, राजमहल एंड कल्याण माइंस टोंक के अंदर, तो टोंक इसकी मेन डिस्ट्रिक्ट हो गई। उसके बाद आप अजमेर एंड भीलवाड़ा कह सकते हैं। कोल जो है वो बीकानेर, बाड़मेर और नागौर के अंदर पाया जाता है, तो इसकी जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो बीकानेर है कोल की। देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो जैसलमेर एंड श्रीगंगानगर के अंदर पाया जाता है। एंड बाड़मेर इसकी मेन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पेट्रोल प्रोडक्ट पाए जाते हैं। नेचुरल गैस ये पाई जाती है जैसलमेर एंड बीकानेर, और इसकी जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो जैसलमेर है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है आपको पता है। सबसे पहले मिनरल्स की डेफिनेशन याद की थी आपने कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स रेफर्स टू दो सब्सटेंस कंटेनिंग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विच ऑब्टेन फ्रॉम लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। और ऐसे मिनरल्स जो कि यूजफुल है इंसानों के लिए उनको हम मिनरल रिसोर्सेज बोलते हैं। और 96% टोटल मिनरल डिपॉजिट कंट्री का ये पाया जाता है पेंसिल प्लेटी पार्ट के अंदर, अरावली माउंटेन रेंज, ब्रह्मपुत्र वैली, हिमालय रेंज एंड सदर्न रीजन, कोस्टल रीजन। तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, मिनरल्स के टाइप्स पढ़े थे, और मेटलिक मिनरल्स, नॉन मेटलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। कोल, पेट्रोलियम नॉन मेटलिक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।